अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, पेपर में इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अजीज तलबा, फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम स्क्लेरोप्रोटीन है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन का दूसरा नाम स्फेरोप्रोटीन होता है। अजीज तलबा, फाइब्रस प्रोटीन को आगे पढ़ने से पहले इसकी एग्जाम्पल जहन में रखिएगा। ये जो हमारे बाल हैं, हेयर है, ये एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन की। अगर हम अपने बालों को देखें तो ये लंबे लंबे होते हैं, गोल होते हैं, तो इस तरह से आप फाइब्रस प्रोटीन को कह सकते हैं। ऐसी प्रोटीन जिनकी शेप लंबी यानी कि इलांगेटेड होती है, स्फेरिकल होती है यानी कि गोलाई में भी होती है, या आप बेहतर है सिलेंड्रिकल लफ्ज लिखें इसके लिए, और बारीक होते हैं, थ्रेड लाइक होती है इनकी शेप, धागे की मानिद, उसे आप कहेंगे वो फाइब्रस प्रोटीन है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है, इनकी जो शक्ल होती है दैट इज 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। किसका? ग्लोबुलर प्रोटीन। यूं कह लें कि ग्लोबुलर का जो शक्ल होती है वो ग्लोब लाइक होती है, स्फेरिकल और कंपैक्ट, थोड़ी सी मजबूत होती है, सख्त होती है, रिजिड होती है, जो मर्जी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तलबा, दूसरा डिफरेंस बनेगा फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वरना हम अगर नहाते तो हमारे बाल जो हैं वो तो पानी में हल हो जाने चाहिए थे। जितनी हम उसको जो है वो शैम्पू वगैरह करते हैं तो उसके अंदर तो उसको डिजॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होते। तो याद रखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होती। अगर पानी में ये हल नहीं होती तो वजह भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक से मुराद है पानी से नफरत करने वाले, पानी से दूर भागने वाले। जैसे सर्दियों के मौसम में हम भी हाइड्रोफोबिक बन जाते हैं, यानी कि नहाने से गुरेज करते हैं, पानी से दूर भागते हैं। सिमिलरली ये तो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हाइड्रोफोबिक रहते हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल होती हैं। अब ये अगर हाइड्रोफोबिक रखती हैं रेजिड्यू, तो ये हाइड्रोफिलिक रखती हैं, यानी कि पानी से प्यार करने वाली, पानी के साथ रहने वाली, पानी के साथ बॉन्ड बनाने वाली और उसमें डिसॉल्व हो जाने वाली। यहां तक बातें क्लियर? पॉइंट नंबर 3, जो फाइब्रस प्रोटीन है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं, यानी कि एक अमाइनो एसिड ए आया, बी, सी आया तो फिर ए आएगा, फिर थोड़ी देर बाद एक खास वक्फे के बाद दोबारा से ए अपने आप को रिपीट करेगा। एक खास सीक्वेंस पाया जाता है फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन में कोई खास सीक्वेंस नहीं होता, ये बेतरतीबे होते हैं। पहले सीक्वेंस कुछ और चल रहा है, थोड़ी देर बाद उसी पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस तब्दील हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 4, फाइब्रस प्रोटीन में हमने जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो ज्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादातर फाइब्रस प्रोटीन में देखा जाता है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इसके अंदर या तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा जाता है ज्यादातर, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको ग्लोबुलर प्रोटीन में मिला करेगा। अजीज तलबा, पॉइंट नंबर 4, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती, यानी कि डी नेचर नहीं होती।
अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या थोड़ी सी पीएच को बढ़ा दिया जाए तो इनका स्ट्रक्चर तबाह नहीं होता, ये डीनेचर नहीं होती। इसकी मिसाल यूं ले लें कि सर्दियों के अंदर अमूमन टेम्परेचर जो है वो 18, 15, 10 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारे यहाँ चला जाता है और गर्मियों में वही टेम्परेचर 45 तक चला जाता है। अब 15 और 45 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमारे जो बाल हैं, हमारे नाखून हैं, ये खराब नहीं होते। यानी कि फाइब्रस प्रोटीन पीएच में चेंज को भी बर्दाश्त कर लेती है और टेम्परेचर में भी अगर थोड़ी तब्दीली कर ली जाए तो ये खराब नहीं होती। लेकिन इन कंट्रारी टू फाइब्रस प्रोटीन, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर या पीएच को तब्दील किया जाए तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाली जो प्रोटीन है वो अपना काम परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, डीनेचर हो जाती हैं। अजीज तलबा, नेक्स्ट है ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बालों ने हमारी स्कल को सपोर्ट दे रखी है। अगर ये बाल ना हो हमारे सर पर, कोई थोड़ी सी भी चीज अगर आकर टकराएगी तो हमारे सर के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इनकी वजह से हमारे बालों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। इसी तरह से नाखून है तो ये भी हमारी ये जो फिंगर टिप है, हमने मजबूती से चीज़ों को पकड़ना है, थोड़ा जोर लगेगा तो उसको प्रोटेक्शन ही ये दे रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है ये प्रोटेक्टिव लेयर या मैकेनिकल सपोर्ट सहारा तो नहीं देती, मगर ये और फंक्शन बहुत सारे परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर हम बड़े होते हैं, हार्मोन्स हैं, हम खाना हजम कर रहे हैं तो एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हमें सांस लेना है तो ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन है, वो हमें सहारा दे रही है। क्लियर है? तो ये दूसरे फंक्शन को जो है परफॉर्म किया करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है कोलेजन। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्लियर? बॉडी के अंदर जो हमारे जो है वो टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, वो भी आपके फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। केराटिन, केराटिन जो होती है ये प्रोटीन है, आपने अक्सर शैम्पू के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट पे देखा होगा कि केराटिन सैचुरेटेड है ये, यानी कि आपके इसके अंदर जो है वो केराटिन प्रोटीन है और वो आपके बालों में पाई जाती है, आपके ये जो नाखून होते हैं इनमें पाई जाती है, बकरियों के, गाय भैंसों के जो सींग होते हैं उनके अंदर केराटिन पाई जाती है। गाय भैंस के जो पांव होते हैं, कभी आपने गौर से देखे, उन्हें हूव्स कहते हैं, उनके अंदर भी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अजीज तलबा, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो एंजाइम एग्जाम्पल है, इसी तरह से हमारे पास हार्मोन्स एग्जाम्पल है और हीमोग्लोबिन जो है वो एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन की। अजीज तलबा, मैं साइड पर हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, और कुछ बुक्स के अंदर इस स्क्लेरोप्रोटीन और स्फेरोप्रोटीन के नाम से भी डिफरेंस जो है वो इसका मिलेगा आपको। उम्मीद करूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।